नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। मित्रों, आज का टॉपिक है प्रतिशत, और प्रतिशत का ये 6वां लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, कहा गया है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारा आय बराबर होता है, जो इनकम होता है, आय बराबर होता है व्यय, या कह सकते हैं खर्च, प्लस क्या होता है आपका बचत। कोई व्यक्ति जितना कमाता है, ठीक मित्रों। अब यहां पे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसका व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। अगर इसका व्यय जो है कितना है, 3 है, और जो बचत है, बचत कितना है, 2 है, तो इसका आय कितना हो जाएगा? 3 खर्च कर रहा है, 2 बचाता है, तो कितना कमाया रहा होगा? 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक मित्रों, अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि अपने आय में 10% का क्या करता है? वृद्धि। तो 10% से क्या करेंगे यहाँ? गुणा। और उसके बाद कहा गया है अपने व्यय भी 12% क्या करता है? बढ़ा देता है। जो उसका खर्च है ना, 12% और खर्च करने लगता है, तो कहा है उसको बचत कितना प्रतिशत होगा? तो हम मान लेते हैं कितना? x हो गया। ठीक मित्रों, अब इसका गुणा करते हैं, 10 बचे कितना हो गया? 50। 50% हो गया, 12 यही 36 होगा, बराबर की इधर जब लाएंगे तो माइनस का क्या हो गया? 36% हो गया, और ये क्या हो गया है? 2x। मित्रों, यहां पे हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 2x। अब यहां अगर हम घटाते हैं तो घटाने पर क्या आ जाता हमें? 50 से 36 जब कम होगा तो कितना हो जाएगा? 14%। 2x बराबर 14% हो गया, तो हमारा 2 से 14 कटेगा 7, तो x बराबर कितना हो गया आपका? 7%। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 7% की वृद्धि होगी, जो ऑप्शन आपका सही है, ए। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से बताते हैं, जो मेथड आपको बेहतर लगेगा उसी मेथड से सभी क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहां पे देखते हैं, हमारा एलिगेशन मेथड से बताते हैं, तो हमारा क्या है? व्यय अनुपाती क्या दिया है? बचत। तो व्यय और बचत का जो अनुपात है, ये कितना दिया हुआ है? 3:2 कितना दिया हुआ है? 2। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसके व्यय में जो है आपका 12% का वृद्धि किया गया है, तो इसका जो व्यय है, इस व्यय में क्या किया गया है? 12% का क्या किया गया है? वृद्धि। और इसके बचत में पूछा कितने प्रतिशत का वृद्धि किया जाए, तो मान लेते हैं x का क्या कर दिया जाता है? वृद्धि कर दिया जाता है। और इसके आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि किया गया है? आय में हम 10% का क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं। अब क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ 12 में से जब 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 10 में से हम x को घटाते हैं तो फिर क्या हो गया है? 10 माइनस x। जो अनुपात क्या है, अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया? 10 माइनस x बटे क्या हो गया? 2 बराबर ये क्या हो जाएगा? 3 बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। x को बराबर की इधर जब हम लेकर आते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? प्लस का x हो जाएगा, और 3 को इधर जब लेकर आएंगे माइनस का 3 हो जाएगा। 10 में से 3 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा? 7%। तो इसके बचत में क्या किया गया है? 7% का क्या कर दिया गया है? वृद्धि। मित्रों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है। तो जो मासिक आय है ना, आय का क्या है? 40% खर्च करता है।
तो बचेगा कितना, 60% बचेगा। तो कितना कमाता था, उसका आय कितना रहा होगा, 40 में जब हम 60 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 100। अगर वो 100 रुपया कमाता था, उसमें से 40 रुपया खर्च करता था, 60 रुपया क्या होता था, बचता था। अब कहा गया है उसके आय में 15% का वृद्धि कर दिया गया। इसका जो आय है इसमें 15% का क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है। इसके व्यय में जो है 22% का क्या कर दिया गया है, कमी। तो कमी के लिए चिन्ह क्या ले लेते हैं, माइनस चिन्ह लेते हैं, और 22% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कहा इसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो मानते हैं इसके बचत में x% का क्या हो गया है, वृद्धि। अब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम गुणा करते हैं तो फिर क्या है, कितने बार जाएगा हमारा, गुणा करते हैं 15 से जब 100 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1500 हो गया, बराबर हमारे कितना हो गया है, माइनस प्लस गुणा माइनस हो गया। हम जब 22 का गुणा 40 में करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। 880% और प्लस का क्या हो गया है, 60x। अब आगे देखते हैं, हमारा 880 को जब हम इधर लेकर आएंगे 1500 में क्या होगा, 880 क्या होगा, जुड़ेगा, बराबर कितना हो गया, 60x। अब इसको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 0 होगा, 8 होगा, हमारा 5 और 8 कितना हो गया, 13 हो गया, हासिल 1 हो गया था तो कितना हो जाएगा, 2। तो 60x, 0 से 0 कैंसिल, 6 से भाग कर देता। अब x बराबर अगर हम देखते हैं तो क्या होगी, कितना हो गया, 18 हो गया। बचेगा कितना हमारा, बचेगा हमारा 5, तो 58 हो जाएगा। 6 9 में 54 हो गया। फिर उसके बाद बचेगा हमारा 4, 40 हो जाएगा। 6 6 का 36 हो गया। ऐसे आपका आता रहेगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है हमारा, तो 39.6, इसे कह सकते हैं लगभग कितना प्रतिशत हो गया, 40%। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है लकी अपनी आय का 85% खर्च करती है। यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है, आय में 26% की वृद्धि होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मित्रों देखते हैं इस क्वेश्चन में, अगर लकी 100 रुपया कमा रहा है तो उस 100 का 85% खर्च करता है, तो 100 का 85% बराबर कितना हो जाएगा, 85। तो बचेगा कितना, तो 100 में से जब 85 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 रुपया उसके पास बचता है। अब आगे कहा गया है अपने व्यय में x% की वृद्धि करता है, तो व्यय में x% का वृद्धि किया है, बचत में 60% का क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो पूछ, और आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि किया था, 26% का वृद्धि किया था। तो पूछा गया x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे हम देखते हैं, हम क्या कर देते हैं, इसका गुणा जब 100 से 26 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2600 हो जाएगा हमारा। जब 60 से 15 में गुणा करते हैं, 15 छक्का 90, वैसे एक 0 था तो 900 हो जाएगा। बराबर किधर लेकर आएंगे, माइनस का 900, बराबर क्या हो गया है, 85x। 2600 में से 900 घटेगा फिर कितना आ जाएगा हमारा, 1700 हो जाएगा। तो कितना हो गया है, 85x। ठीक मित्रों, अब क्या करेंगे, इसको हम काटते हैं, कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 × 5 और 5 7 35 हो गया। इसको भी हम काट देते हैं 5 से, तो हमारा 5 3 15 हो गया और 2 बचेगा, 20 हो गया। 5 चौक का 20 हो गया, 0। ये हमारा क्या, 17x हो गया। 17 × 17 हो गया, 17 दूनी 34, एक 0 बचा था। तो x बराबर कितना हो गया, 20%। तो वह अपने व्यय में कितने प्रतिशत का वृद्धि करता है, 20% का, जो इसका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक मित्रों,
तो इसके आय में 20% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। इसके व्यय में कितने प्रतिशत का, 10% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। तो पूछा इसके बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो माना बचत में x% का क्या होगा, वृद्धि होगा। मित्रों इसे हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा 20 से 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000%। हमारा 10 से 65 में गुणा करेंगे तो 650 होगा, जो बराबर के दूसरे तरफ लाएंगे माइनस का 650% हो गया और बराबर का कितना हो गया है, 35x। ठीक मित्रों, अब क्या है, 2000 में से 650 घटाएंगे, 0 में से 0 घटेगा 0, 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 6 घटेगा 3 और यहाँ क्या हो गया 1। तो आपका क्या हो जाएगा, 1350 बराबर 35x हो गया। इसे हम 5 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 और क्या हो गया 0। तो आपका 7x बराबर 270 हो गया। तो x बराबर अगर निकालते हैं तो 270/7 भाग करते हैं, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, बचा आपका 6, 60 हो गया है, 7 8 56 हो गया है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं, फिर हम दशमलव लगाएंगे, बचा है 4, 40 हो जाएगा और 7 पचे 35। तो x बराबर हो जाएगा 38.5%। तो इसके बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो गया, 38.5%, जो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 38.5%। ठीक मित्रों, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया एक व्यक्ति अपनी आय का 76% व्यय करता है। माना एक व्यक्ति है वह 100 रुपया जब कमाता है ना, अपने कमाई का 76% जब खर्च करता है तो 100 का 76% 76 हो जाएगा। तो बचत कितना होगा, 100 कमाया है, 76 खर्च किया है, तो उसके पास 24 रुपया क्या होगा, बचेगा। आगे कहा गया है कि वह अपने आय में 20% का वृद्धि करता है और अपने व्यय में 15% का क्या करता है, वृद्धि करता है। तो अपने आय का 20% क्या कर देता है, वृद्धि करता है और व्यय में भी क्या कर रहा है, 15% का वृद्धि कर रहा है। तो पूछा गया है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो हम क्या करते हैं, 20 का गुणा जब 100 में करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 2000%। यहाँ 15 का गुणा जब 76 में करते हैं, बराबर की इधर लेकर आते तो माइनस हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, 114%। बराबर कितना हो गया है, 24x। अब 2000 में से जब हम 1140 घटाते, 0 में से 0 घटेगा 0, 10 में से 4 घटेगा 6 हो गया, 9 में से 1 घटेगा 8 हो गया, तो हमारा 860% होगा। बराबर कितना हो गया, 24x। 4 से काट देते हैं, 4 छक 24, इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 हो गया और 4 एकन 4 हो गया, 4 पंचे 20। अब हम क्या करते हैं, x बराबर हो जाएगा 215 बटे कितना हो जाएगा, 6, 6 त्रिक 18 हो गया, हमारा 6 पंचे 30 हो जाएगा, बचेगा 5, 50 हो गया और 6 अठे 48। तो हमारा कितना प्रतिशत हो जाएगा, 35.8%। ठीक मित्रों, 7 नंबर का क्वेश्चन है। कहा गया है एक व्यक्ति की मासिक आय 27,000 रुपये थी। एक व्यक्ति था, वह प्रत्येक महीना कितना कमाता था, 27,000 रुपये। और उसके बाद कहा गया है कि वह 18,000 रुपया क्या करता है, व्यय करता है, 18,000 रुपया खर्च करता है। तो उसके पास कितने रुपये बचेंगे, 27,000 में से 18,000 घटेगा तो फिर कितना हो जाएगा आपका, 9,000 रुपया उसके पास क्या होता है, बचता है। तो मित्रों यहाँ 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो, ये 3 जीरो आपस में कैंसिल कर देते हैं, 9 से काटते हैं, 9 त्रिक 27 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया है और 9 एकन क्या हो गया, 9।
तो अगर हम देखते हैं अब आगे इसके आय में 28% का वृद्धि किया गया है और व्यय में 14% का वृद्धि किया गया है, तो पूछा गया है उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इसके आय में 28% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और इसके व्यय में 14% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो पूछा इसके बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। 3 का गुणा करते हैं, 3 × 8 24 हो गया, 3 दूनी 6, 6 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 8, 84%। 14 दूनी 28 बराबर को दूसरे तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28% हो जाएगा, बराबर कितना हो गया यक्स। हमारा 4 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 घटेगा 6 आएगा, 7 में से जब 2 घटेगा 5 हो जाएगा, जो यक्स बराबर कितना हो गया 56% हो गया है, जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक प्यारे, तो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।